बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता में हालात बहुत तेजी से करवट ले रहे हैं। क्या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर अमेरिका में दाखिले की पाबंदी आयद कर दी गई है और आने वाले दिनों में मोहम्मद बिन सलमान के लिए कौन कौन सी पाबंदियां सर उठाए उनका इंतजार कर रही हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जमाल खाशोगी के कत्ल केस में अमेरिका ने 76 सऊदी ओहदेदारों की फहरिस्त तैयार की है, जिसमें जमाल खाशोगी के कत्ल के इल्जाम में अमेरिका वीजा पाबंदियां आयद की गई हैं। जो बाइडेन इंतजामिया ने सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल के इल्जाम में सऊदी अरब के शहरियों के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियों का ऐलान किया है और साबिक सऊदी इंटेलिजेंस एहलकार अहमद अल असीरी को भी उन अफराद में शामिल किया है। जो बाइडेन इंतजामिया का कहना है कि उन 76 सऊदी शहरियों में वो सऊदी ओहदेदार शामिल हैं जो अमेरिका में रिहाइश पजीर सऊदी शहरियों को डराने धमकाने की कोशिश में मुलविस पाए गए हैं। ताहम महकमा खारजा की जानिब से दी गई प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान नेड प्राइस ने ये वाज़ेह करने से बज़ाहिर इनकार किया है कि वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम भी उस फहरिस्त में शामिल है या नहीं। दोस्तों, वलीयत का नाम शामिल किए जाने से मुतल्लिक सवालात के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि हम उस फहरिस्त में शामिल 76 अफराद की शनाख्त के बारे में तफसीलात फराहम करने की पोजीशन में फिलहाल नहीं है और न ही मुस्तकबिल में उस फहरिस्त में शामिल किए जाने वाले अफराद से मुतल्लिक मालूमात दे सकते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से बराह रास्त कोई कार्रवाई करके सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि जमाल खाशोगी के कत्ल जैसे वाकयात मुस्तकबिल में ना हो और दोनों मुमालिक मिलकर काम करें। उनके मुताबिक सऊदी शहजादे का अमेरिका आने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया के उन इक़दामात का मकसद बज़ाहिर अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए किए गए वादों की तकमील है। दोस्तों, याद रहे कि उनके पेशरो डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम आयद किया जाता है कि वो अपने अरब इत्तेहादी और सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाले मुल्क की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज करते हैं। शायद यही वजह है कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से जो बाइडेन के बहुत सारे फैसले पिछली हुकूमत के मौक़िफ़ के बिल्कुल मुखालिफ है। ताहम जो बाइडेन इंतजामिया के सीनियर एहलकार ने बताया कि इस नुक्ता नजर का मकसद मशरिक़ वस्ता में कोई बुनियादी रिश्ता तोड़े बगैर सऊदी अरब से नए सिरे से ताल्लुकात का आगाज है। यमन की जंग और सऊदी कौंसल खाने में जमाल खाशोगी के कत्ल से मुतल्लिक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सख्त कशीदा हैं, लेकिन अहम बात यह है कि जो बाइडेन इंतजामिया शहजादे के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाह है। हालांकि अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी निजाद अमेरिकी सहाफी जमाल खाशोगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के मंसूबे की मंजूरी दी थी और इस रिपोर्ट के इजरा के बाद व्हाइट हाउस ने ये वाज़ेह करने की कोशिश की कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा ले रहा है। ताहम इंटेलिजेंस रिपोर्ट का मंजर आम पर आने के बाद सऊदी वलीअहद पर वाज़ेह अल्फाज में सख्त पाबंदियों के इत्तलाक के हवाले से बज़ाहिर कोई इशारा नहीं दिया गया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से वाज़ेह तौर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि इस पर जो बाइडेन इंतजामिया सख्त एक्शन ले। इससे कबल जमाल खाशोगी की मंगेतर खदीजा चंगेज ने कहा था कि शहजादे को बिला ताखीर सजा दी जानी चाहिए। तुर्की से ताल्लुक रखने वाली मुहक्किक खदीजा चंगेज ने आलमी रहनुमाओं से इल्तिजा की थी कि वो अपने आप को सऊदी वलीअहद से दूर कर लें और सऊदी अरब पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद करें। जो बाइडेन इंतजामिया को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा था कि जरूरी है कि तमाम आलमी रहनुमा अपने आप से पूछें कि क्या वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपने दिलों पर हाथ रखकर वली अहद को सजा देने की मुहिम चलाएं। दोस्तों, अमेरिका ने आलमी इदारों को जो फहरिस्त फराहम की है, यकीनी तौर पर उन अफराद की फहरिस्त में मोहम्मद बिन सलमान का नाम भी मौजूद है और जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से मौका आने पर उसको जाहिर भी कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल उसको खुफिया रखा गया है। सऊदी अरब के साथ बहुत सारे अमेरिका के मुफादात वाबस्ता हैं और अमेरिका नहीं चाहता कि फौरी तौर पर मामलात को खराब करे। इसी वजह से डरा धमका कर सऊदी अरब को दबाव में लाना चाहते हैं ताकि इसराइल को भी तस्लीम किया जाए और सऊदी अरब के अंदर इस्लाहात भी अमेरिकी मर्जी से नाफिज की जाएं। और दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान की सदर नैन्सी पेलोसी ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी कांग्रेस इंसानी हुकूक के हवाले से सदर जो बाइडेन के फैसले की मुकम्मल हमायत करती है। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत को इक़दामात की भी हमायत करती है जिसमें जमाल खाशोगी के कत्ल के सिलसिले में सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया
बताया गया है। दोस्तों याद रहे कि इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने से कबल अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान से फोन पर राबिता किया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका की जानिब से इंसानी हुकूक और कवानीन की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया था। सदर जो बाइडेन की फोन कॉल एक ऐसे वक्त में की गई थी कि जब बज़ाहिर अमेरिका सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात को एक नई समत में ले जाने के मुतकाजी थे। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका की जानिब से बज़ाहिर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, सिर्फ एक डेटरेंस बरकरार रखा जाएगा ताकि अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा सके। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब के बादशाह बनने वाले हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा करवाया जाए कि तुम हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान को एक रबर स्टैंप बनाने के लिए जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से हमेशा ही दबाव में रखा जाएगा, जिस मुहिम का आगाज इक़्तिदार संभालते ही जो बाइडेन की जानिब से कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यमन में हौसियों के खिलाफ जारी जंग में सऊदी अरब को हासिल अमेरिकी ताउन रोकने का भी ऐलान किया है और 6 सालों से जारी उस तबाहकुन जंग में अब तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और इसके नतीजे में 10 लाख अफराद फाका कशी के दहाने पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका की खारजा पॉलिसी से मुतालिक पहली अहम तकरीर में सदर जो बाइडेन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि यमन जंग खत्म होनी चाहिए और अब जो बाइडेन की जानिब से अपने मकासद हासिल करने के लिए सऊदी अरब को दबाव में लाया जा रहा है। दोस्तों अमेरिका ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ असलहे की फरोख्त के सौदों को भी आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया है, जिसका असर F-35 जंगी तैयारों के मुआहदे पर भी पड़ा है। अमेरिका ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को गाइडेड मिसाइलों की फरोख्त भी रोक रखी है और इससे यमन जंग तो मुतासिर होगी, लेकिन जजीरतुल अरब में अलकायदा के खिलाफ जंग पर असर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों जो बाइडेन की जानिब से सऊदी अरब की फौजी मुहिम में अमेरिकी हमायत रोकने के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि वो यमन में सियासी हल के लिए पुरज़्म है। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा है कि सऊदी अरब यमन बहरान के जामे सियासी हल की हमायत के लिए अपने अज़्म का इरादा करता है और अमेरिका की जानिब से यमन बहरान के हल की सफारती कोशिशों का पुरजोर खैर मकदम करता है। दोस्तों हकीकत में सऊदी अरब इस वक्त एक ऐसी ला हासिल जंग में बुरी तरह से फंस चुका है जहाँ पर नुकसान और शिकस्त के अलावा अगला रास्ता नजर कोई नहीं आ रहा। इस वक्त यमन के हौसी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और अब उनके मुकामी सतह पर बनाए गए मिसाइल हमने एग्जैक्ट निशाने पर जाकर लग रहे हैं, जिससे सऊदी अरब को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी वजह से सऊदी अरब चाहता है कि ये जंग तो रुके ही, लेकिन उसके साथ ही खित्ते के अंदर अपना असर रसूख भी चाहता है। लेकिन अमेरिका कहता है ठीक है अपना असर रसूख रखो, लेकिन अमेरिकी मुफादात को मद्देनजर रखते हुए कि जो अमेरिका चाहता है वही करो, यानी सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करो और तस्लीम करने के अलावा तेल भी उन ममालिक को बेचो जिनको अमेरिका कहे। दोस्तों ये वो तमाम मुतालिबात हैं जो कि जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से मनवाए जा रहे हैं और सऊदी अरब ने जो अपना तमाम वजन माजी में अमेरिका के पलड़े में रखा था वो उसके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। और अब सऊदी हुक्मरानों को शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उन्होंने अमेरिका के अलावा दीगर ताकतवर ममालिक के साथ मामलात को आगे बढ़ाने के जो फैसले अमेरिकी माँ पर मौखर किए थे वो उनकी तारीख की बदतरीन गलतियां थी। दोस्तों अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस करवट बैठते हैं, लेकिन बज़ाहिर मोहम्मद बिन सलमान के लिए खतरे की घंटियां बजी हुई हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।